आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए कौन से ऑर्गेनिज्म में एग्स की फर्टिलाइजेशन के बिना रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है या अपने जैसे सिमिलर यंग वंस प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये मेनली दो तरीके से हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल। तो इन दोनों में मेनली फ़र्क क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि दो डिसिमिलर गैमीट्स के बीच में, जिनको हम मेल और फीमेल कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है और इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके रिजल्ट से हमें जाइगोट नाम का एक सिंगल सेल मिलता है जो दो जनरेशन्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करता है। आगे जाके ये सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बना देता है और इसी एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इस तरह से दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं करते, बल्कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए एक सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है। एक ही पेरेंट यहाँ पर हमें मिलेगा और जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ये इस पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे और आपस में भी आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन हो रही है, तो यानी हुई तो ये एसेक्सुअल ही, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन सबसे जरूरी इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन यहाँ पर एग भी दिया हुआ है। अब एग का मतलब होता है फीमेल गैमीट, तो यानी फीमेल गैमीट प्रेजेंट है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। तो ये असल में एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है। मतलब कि जो एग है उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही दिख रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन असल में यहाँ पर नहीं हुई। और गिवन ऑप्शंस में से ऐसा हमें हनी बी में देखने को मिलता है। हनी बी में हम देखते हैं कि जो एग्स ले करती है क्वीन, उसमें से कुछ जो है वो मेल में डेवलप हो जाते हैं, ड्रोन बन जाते हैं, और जो ड्रोन्स ये होते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं। इनमें हेप्लॉइड कंडीशन होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बिना ये बने हुए होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग एम्ब्रियो में बदल जाता है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस का नाम देते हैं। और ये एक तरह का एसेक्सुअल ही प्रोसेस होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर गैमीट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। और गिवन ऑप्शंस में से पार्थेनोजेनेसिस हमें किस में देखने को मिलती है? ऑप्शन सी, हनी बी में, जिसमें एग डायरेक्टली मेल हनी बी में डेवलप हो जाते हैं, जिसमें हेप्लॉइड कंडीशन उसके सेल्स में होती है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मार्क कर देंगे, किसमें एग्स को फर्टिलाइज किए बिना रिप्रोड्यूस करने की या एम्ब्रियो बनाने की एबिलिटी है हनी बी में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।